नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्बीवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस और शिक्षक गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि स्टैटिक जीके का ये जो टॉपिक है वो हम कर रहे हैं जी। साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। ये साउंड आ रही है क्या? पता नहीं, अजीब सा लग रहा है, बहुत दिनों बाद लगे आज इसको। हेलो, हाँ, क्या कह रहे हैं? सब कुछ क्लियर है, ठीक है जी। हाँ, साउंड ओके है ये, ठीक है। चलो देखते हैं ये जी। सीजीएल में 12 दिन बचे, कंप्लीट करवा दीजिए, सारा करवा देंगे, क्यों टेंशन ले रहे फालतू की। ये मैंने कहा स्पोर्ट्स का टॉपिक हम स्टार्ट कर लेते हैं। और स्पोर्ट्स के पैरेलल में हम फेस्टिवल का स्टार्ट करेंगे। पहले एक बार इसके 2 क्लास करते हैं, फिर उसके बाद मतलब दोनों को पैरेलल में लेके चलेंगे ताकि दोनों टॉपिक जो है एक साथ फिनिश हो जाएंगे ये। और अगर इसकी रिदम थोड़ी ज्यादा अच्छे बन गए तो पहले इसी को फिनिश करेंगे क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है जी। है हाँ, तो हाँ, साउंड वगैरह सब कुछ ठीक है ना ये? हाँ, एक बार यहाँ का साउंड चेक करना इधर से, अपना सही है ना यहाँ? हम्म। हम्म, ठीक है। तो देखिए, पिछला टॉपिक हमने जो किया था वो म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट किया था। उसमें कुछ पॉइंट ऐसे हैं, मतलब कि मुश्किल से 5 से 7 पॉइंट और ये वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर लर्न करवा दूंगा। ये वो मुझे मिले हैं कहाँ से? ल्यूसेंट की बुक में से। कुछ ऐसे जो मतलब 2 4 5 ऐसे नाम है जो वो भी हम याद कर ही लेंगे ये। और जी नमस्ते जी, साउंड ठीक है। तो देखिए, स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो चीजें हैं वो किस तरीके से एग्जाम में आती है, हम एक बार थोड़ा सा इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं जी। हाँ, मैंने कहा इसका हम चर्चा कर लेते हैं जी। क्या कह रहे हैं आपके क्लास? क्या कह रहे हैं लेने का प्रॉपर तरीका बताइए। पहले क्लास से स्टार्ट कर दो आप, ये वही सबसे अच्छा तरीका रहेगा जी। हाँ, तो देखिएगा, लिखा यह है कि आपके पास में टोटल जो है पॉइंट यहां पर इतने ही है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्या क्या चीजें एग्जाम में पूछी जा सकती है। ये पहला जो पॉइंट है हमारा वो लिखा है कि कब इज रिलेटेड टू। जैसे इसी सीपीओ के अंदर टर्मिनोलॉजी या कप से रिलेटेड क्वेश्चन आया है किसी किसी पेपर के अंदर ये। तो मैंने कहा कप जो है या ट्रॉफी जो है वो किससे रिलेटेड है, कोई खेल का नाम पूछ लेता है जनरली। ये समस्या ये है कि बहुत सारी है, ये कितनी याद करें। तो सबसे पहले हम इस बीमारी को खत्म भी करेंगे जी। फिर इसके अलावा इसमें क्वेश्चन पूछता है जनरली टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड ही है। जैसे आपने सुना होगा क्रिकेट में होता है सिल्ली पॉइंट होता है ये। हाँ, मैंने कहा मेरे भाई अब तेरे को हेल्प चाहिए कि मैं यहां पढ़ा हूं, मेरे ये समस्या आ रही है। अब क्या हेल्प चाहिए? ये बाकी और जो स्टूडेंट है वो इसकी हेल्प करना चाहिए। क्लास नंबर 1 से स्टार्ट कर दीजिए, अब मैं क्या करूँ? हाँ, तो मैंने कहा इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो जनरली पूछे जाते हैं ये। या स्टेडियम कभी कभार पूछ लेता है ये। या कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो करंट के जो खिलाड़ी है वो कौन से स्पोर्ट से रिलेटेड है ये। मैंने कहा विच प्लेयर टू विच स्पोर्ट्स, ये यानी कि कौन सा खिलाड़ी ऐसा है जो किस स्पोर्ट्स से बेसिकली बिलोंग करता है ये। तो मैंने कहा एक क्वेश्चन ये पूछ लेता है ये। या कभी कभी अवार्ड से रिलेटेड ये एक क्वेश्चन ये। या लेटेस्ट करंट के अंदर जो स्पोर्ट्स का मामला है एक वो क्वेश्चन पूछ लेता है। कितने खिलाड़ी है, ये क्वेश्चन पहले पूछा करता था। हालांकि ऐसा नहीं कह सकते कि अब नहीं पूछेगा ये, हम ऐसा नहीं कह सकते कि कितने खिलाड़ी वाला है जो नहीं पूछेगा, पूछ लेता है ये। किसी किसी एग्जाम, रेलवे के एग्जाम में पूछ लेता है, ऐसा हो सकता है एसएससी में पूछ ले आगे चलकर अभी ये। तो मैंने कहा ये क्वेश्चन भी पूछा जाता था ये। इसके अलावा ये छोटे मोटे कुछ चीजें जिनके थ्योरिक टाइप का पॉइंट है ये। थ्योरी का मतलब जैसे ओलंपिक्स वगैरह कब क्या स्टार्ट हुआ था, भारत ने पहला पदक कब इसमें जीता था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन है वो जनरली यहाँ पर पुटअप कर दिए जाते हैं। ये पैरालंपिक जो गेम्स है इसके बारे में, कॉमनवेल्थ के बारे में, एशियन के बारे में, फीफा वर्ल्ड कप जो है कई बार ऐसे पूछ सकता है कि जी ये फीफा का जो वर्ल्ड कप है वो आने वाले साल में, जैसे मान लीजिएगा एक तरह से ये, तो जैसे 2023 में 24 में जब भी मतलब एक तरह से होगा तो वो कहाँ होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। लास्ट ईयर एसएससी में पूछा, प्लेयर का पूछा था ये। हाँ, फिर तो सही है जी, इसी से स्टार्ट करेंगे टॉपिक को ये। मैंने कहा ज्यादा जो क्वेश्चन है ना वो नंबर ऑफ प्लेयर, टर्मिनोलॉजी, कप इज रिलेटेड टू, और कौन सा खिलाड़ी किस गेम से रिलेटेड है, और अवार्ड से।
मेनली जो क्वेश्चन है 95% क्वेश्चन यहीं तक सीमित हो जाता है ये। इसके अलावा कभी कभी इनमें से पूछ ले तो पूछ ले, क्रिकेट से रिलेटेड पूछ सकता है ये, फीफा विमेन जो वर्ल्ड कप है इनसे रिलेटेड ये, या कंट्री का नेशनल गेम क्या है, रेयर केस में पूछता है, लेकिन मैंने कहा हम तैयार सारा करेंगे जी। तो ये 15 पॉइंट ऐसे बनते हैं जो मैंने पिछले मतलब कि 1997 से एसएससी ने जैसे स्टार्ट किया है, तो वहां से लेकर 2022 तक का मैंने पूरा पोस्टमार्टम किया, तो मुझे पता चला कि इतना क्वेश्चन जो है मतलब इससे रिलेटेड चीजें आ सकती है एग्जाम के अंदर ये। अब वो डिपेंड करता है किसी के कप पूछ ले, कोई ट्रॉफी पूछ ले, किसी के टर्मिनोलॉजी पूछ ले, या कुछ और पूछ ले एक तरीके से ये। विलंबन एटसेट्रा विनर वो इसी में आ जाएगा, ये लेटेस्ट स्पोर्ट जो है ना करंट वाला ये, वो इसमें आ जाएगा पॉइंट ये। विलंबन वाला जो चार खेले जाते हैं ना वो ये टोटल ये। और स्पोर्ट्स के अंदर जो बेसिकली हुआ करते हैं वो इस तरीके से है कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, बेसबॉल, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग, साइकिलिंग, गोल्फ, बिलियर्ड्स, स्नूकर, ब्रिज, ये कुछ ऐसे खेल हैं ये। तो मैंने कहा इनसे रिलेटेड सारी चीजें हम याद करेंगे। हॉर्स राइडिंग हुआ, टेनिस हुआ, पोलो हुआ, जूडो हुआ, जिम्नास्टिक हुआ, चेस हुआ, शूटिंग हुआ, रेसलिंग हुआ, स्विमिंग हुआ, वॉलीबॉल हुआ, वेटलिफ्टिंग हुआ, टेबल टेनिस हुआ और बॉट रॉबिंग। यानी 13 तो इधर है और उधर कितने थे हमारे 12, यानी टोटल 25 है जी। कितने 25 ये। तो मतलब स्टैटिक के अंदर इन 25 से रिलेटेड क्वेश्चन उठ जाया करता है ये। तो कैसे उठेगा वो सारा एक एक चैप्टर में आपका फिनिश करवाते चलता हूं सीधा आपके दिमाग में ये। देखिएगा ये स्पोर्ट्स का चैप्टर नंबर 1 जो है हमारा नंबर ऑफ प्लेयर्स, यानी कि कितने खिलाड़ी किस खेल में होते हैं, ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में। हाँ, प्लेयर्स भी करवाएंगे इनके, धीरे धीरे एक एक चैप्टर को लेंगे ये। पहले उसको उठा लेते हैं जो एग्जाम में जनरली पूछा जाता है ये। मेनली 5 पॉइंट ऐसे है एग्जाम में, जैसे नंबर ऑफ प्लेयर्स, कौन सा खिलाड़ी किससे परटेन करता है 2, और कप एंड ट्रॉफी, टर्मिनोलॉजी, और इसके अलावा यू कह सकते हैं एक तरीके से ये कि कौन सा खिलाड़ी वो होएगा कप वाला होएगा। हाँ, नंबर ऑफ प्लेयर्स वाला आ चुका है। हाँ 5, हाँ ये 5 पॉइंट ऐसे हैं जो नॉर्मली एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं ये। हाँ 5G क्लासेस पर लिया हुआ है तो वो ना यही यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, एक्चुअल में दोनों का सिस्टम थोड़ा सा अलग अलग है। उसका टेक्निकल टीम अलग है, इसकी टेक्निकल टीम अलग है, तो वो संभव नहीं है कि इधर से उधर वो ट्रांसफर हो जाए। वो पहले था हमारे हाथ में, तब हम कर देते थे, लेकिन अभी हमारे हाथ में है नहीं वो चीजें ये। तो फिलहाल देखिएगा, अब हम स्टार्ट कर लेते हैं ये। अब बाकी आपकी इस रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में डालिएगा, क्योंकि मैं पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा मेरा माइंड डाइवर्ट ना हो, क्योंकि मुझे कनेक्शन में थोड़ा सा ज्यादा अंदर तक जाना पड़ता है ये। तो देखिएगा चैप्टर नंबर 1 जो है नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है ये। लिखा है क्रिकेट। ये क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में टोटल 11 खिलाड़ी हुआ करते हैं ये। कितने? 11 खिलाड़ी हुआ करते हैं जी। टोटल कितने? 11 खिलाड़ी। क्रिकेट की अगर बात करें तो क्रिकेट में आपने देखा होगा बैट आता है जी, और बैट जो आता है एक तरीके से वो आपने देखा होगा, बैट जो आता है एक तरीके से वो कैसा आता है? एक आता है जी। कैसा आता है? एक नंबर की तरह तो होता है बैट एक तरीके से देखा जाए तो ये तो कंफर्म है कि क्रिकेट में एक तो खिलाड़ी होता नहीं है, तो सबको पता है, हम देखते हैं ना बहुत सारे खिलाड़ी रहते हैं, तो कितने ही रहेंगे। बोलेगी जी बैट नहीं है क्या? बोलेगी जी हाँ। बोले एक इधर खेलता है, एक उधर खेलता है, एक बैट इधर होता है, एक बैट उधर होता है, तो मैंने कहा 1 और 1 11, यानी कि क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हो जाएंगे? 11 हो जाएंगे ये। उसके बाद देखिएगा हॉकी। हॉकी में भी बोले कितने? बोले देखते तो बहुत सारे हैं, पता नहीं कितने खेलते होंगे ये। तो मैंने कहा हॉकी के अंदर आपने वो देखा होगा जो स्टिक होती है ये, मैंने कहा ये आपने देखा होगा, ये होती है जी। इसका भी देखो साइज कैसे होता है, एक की तरह होता है ये। तो बोले कि जी एक, बोले हाँ एक इधर से एक उधर से आ रहा, बोले कि लगा दो फिर यहां से एक ये। यानी हॉकी में भी कितना होता है? 11 खिलाड़ी ही हुआ करता है ये। लिखा है फुटबॉल। ये फुटबॉल में भी कितना होता है? 11। यानी तीनों के अंदर अगर हम देखा जाए तो मैंने कहा कितने होते हैं? 11। बोले कि फुटबॉल को मारते किससे हम? ये पैर से मारते हैं ये। हमने जैसे एक पैर से मारा, फिर सामने वाले ने एक पैर से मारा, तो बोले पैर से तो मारते हैं ये, जैसे कभी इस पैर से कभी इस पैर से। तो मैंने कहा एक पैर तो ये हुआ और एक ये हुआ, तो मैंने कहा फुटबॉल में भी कितने हो गए? 11 खिलाड़ी हो गए। नंबर ऑफ प्लेयर्स से रिलेटेड इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। बास्केटबॉल में 5 ही है जी। मैंने कहा बास्केटबॉल में कितना है? 5 ही है ये। देखो इसको याद करने का तरीका बहुत सारे हो सकते हैं। कैसे? एक तो आप ऐसे हो सकता है कि बास्केट किसको बोलते हैं, जरा कमेंट करिएगा एक बार। ये बास्केट, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना ये। फिर बाद में बच्चा यही बोलता है कि जी पता नहीं एग्जाम में कहां से आ जाता, जबकि ऐसा नहीं है ये। हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितना ज्यादा डीप में ले जाए आपको ये, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको है। ये चीज है ये, क्योंकि ये जो है टोकरी को बोलते हैं, बिल्कुल सही है। मैंने कहा बास्केट है, तो बास्केट को उठाते किससे अपन? ये हाथ से। हाथ यानी कि पंजा, पंजा यानी कि 5 ये। तो मैंने कहा इसको यहीं से कर दो, ये बास्केट। ये मैंने कहा बास्केट। ये
मैंने कहा बास्केट को उठाते किससे बाबा? पंजे से ही है। पंजा यानी कि हाथ, इसमें कितना होता है? 5। इसका मतलब खिलाड़ी कितने हो गए? 5। या फिर दूसरा कर दो, बोले कि जी कैसे? बास्केट में साउंड आ सकता है बिस्किट का, और बिस्किट की बात करो, बोले बिस्किट कौन सा? बोले नॉर्मली पता है कि 5 रुपए का आता था पहले, पाल लीजिए एक तरीके से ये, मैंने सबको पता है ये। बोले कि बास्केट और बिस्किट दोनों प्रकार से लिंक हो सकता है, तो मैंने कहा मैं दोनों तरीके बता दूं आपको। बास्केट भी हो सकता है, मैंने कहा इसको उठाया हमने किससे? पंजे से, यानी कि 5, और मैंने कहा खिलाड़ी हो गए 5 ये। मैंने कहा बास्केट क्या? बोले बिस्किट, और बिस्किट कितने का? बोले कि जी मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, बास्केट यानी कि बिस्किट ये, और मैंने कहा बिस्किट जो है एक तरीके से ये, मैंने कितने रुपए का? 5 रुपए का ये, तो मैंने कहा यहां हो जाएगा सीधा सीधा 5 ये। उसके बाद देखिएगा पोलो, देखो जी पोलो के अंदर जो है ना वो 4 है जी, हाँ कितना है? 4 ये। देखो इसको ऐसा याद कर लो कि पोलो में अक्सर ही कितने होते हैं? बोले कि जी 4 ही होते हैं ये। बोलेगा पोलो में अक्सर ही कितने होते हैं? बोले कि जी 4 होते हैं, तो इसको यहीं से टिका देते हैं अपन ये, P यानी कि 1 2 3 और 4 ये, तो मैंने कहा सीधा इसका चला जाएगा जी 4 यहां से ये। लिखा यह है कि कबड्डी, कबड्डी का पूछा था ये, कौन से में पूछा था ये? क्या बोलते हैं ये, मैंने कहा देखा था इसको, पूछा हुआ कबड्डी वाला भी है कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। मैंने कहा कितने होते हैं ये? हाँ अच्छा, हाँ चौगान स्टेडियम से, अच्छा आप यहां से 4, हाँ अच्छा ये भी आ सकता है, ये परफेक्ट है जी, ये भी कनेक्शन यहां से खतरनाक चला जाएगा। चौगान स्टेडियम का नाम सुना होगा आपने ये, चौगान को तो हिंदी से भी लिंक कर सकते हो और इंग्लिश से भी कर सकते हो ये। तो चौगान स्टेडियम में ये पोलो ही तो खेलते हैं जनरली, ये क्या खेलते हैं? पोलो ही खेलते हैं ये। तो चौ यानी कि 4, तो मैंने कहा पोलो में कितने हो गए? 4 ये, यहां से भी अच्छा कनेक्शन चला जाएगा ये। लिखा यह है कबड्डी, कबड्डी में कितने हैं? 7 ये। तो देखो कबड्डी को याद करने का सुंदर तरीका एक ही है ये। बोले कि जी क्या? गांव में क्या होता है, जैसे कबड्डी वगैरह खेलते हैं तो सब साथ में खेलते हैं ये। कैसे? चाहे बड़े हो और चाहे बूढ़े हो, चाहे कोई भी हो ये। मेरे भाई राज, आप उस चैट बॉक्स आपको दिया हुआ है, आप वहां कमेंट करिए, वो टेक्निकल टीम आपकी हेल्प कर देगी। मैं आपकी यहाँ हेल्प ऑफ क्लास को रोककर हेल्प करूं तो कोई सेंस नहीं निकलेगा ये। बाकी सारे बच्चे आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं, कोई सेंस नहीं निकल रहा उस चीज का। आपकी जो भी इश्यू आप चैट बॉक्स का आपको दिया हुआ है, किस लिए दिया हुआ? इसलिए दिया हुआ है ये, टेक्निकल टीम आपकी हेल्प करेगी वहां पर, जो भी आपको करना है ये वहां सारा सब कुछ लिखा हुआ है ये। तो मैंने कहा कबड्डी है, कबड्डी के मतलब 7 ये। तो मैंने कहा देखो जी याद कैसे करें, गांव में जनरली क्या होता है कि जैसे कबड्डी खेलते सब साथ में खेलते हैं ये। क्या खेलते हैं? सब साथ में खेलते हैं। पहला तो ऐसे कर दो जी ये। मैंने कहा कैसे करोगे ये? मैंने कहा कबड्डी को या तो ऐसा कर दो कि कबड्डी मैंने कहा कैसे खेलते, सब साथ में खेलते हैं ये, चाहे चाचा हो चाहे ताऊ हो, कोई भी, सारे साथ में खेला करते। पहला लिंक तो ये हुआ। दूसरा ये हो सकता है कि कबड्डी के अंदर ही कितने आ रहे हैं जी ये, देखिएगा ये 1 2 3, 3 और 4 7, यानी कि टोटल इसमें कितने? 7 अक्सर। तो मैंने कहा एक यहां से भी चला जाएगा, दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं ये। उसके बाद देखिएगा टोटल कितना हुआ? 6। तो देखो क्रिकेट में तो हमारा कितना था जी? 11 था ये। कैसे याद किया? देखो जी ये पिच होता है ये, मैंने कहा ये पिच होता है जी, जनरली आपने देखा होगा ये। देखो डीप में जब क्वेश्चन पूछता है ना एग्जाम में, तो कभी कभी कई एग्जामों में ऐसे भी पूछा हुआ है कि पिच की लंबाई कितनी है ये, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लेता है ये कभी कभार ये। तो वो बहुत ज्यादा डीप में चला गया मामला एक तरीके से ये। कभी पूछ लेता है कि जी स्टंप होता है ना, बोलेगी जी हाँ, बोलेगी जी उसकी हाइट कितनी होती है एक तरीके से ये। कभी कभी क्रीज वाले की भी पूछ लेता है ये, कभी कभी बॉल का वेट पूछ लेता है ये। तो मैंने कहा देखिएगा ये क्रिकेट में कितने में? 11 ये। एक खिलाड़ी यहाँ खेलता, बैट रहता है, एक बैट इधर रहता है, 1 और 1 यानी कि 11। हॉकी के अंदर क्या होता है, जैसे ये बंदा हॉकी से मार रहा है जी एक तरीके से ये हॉकी से ऐसे मार रहा है, दूसरा एक बंदा आया, 1 और 1 कितने हो गए? 11। मैंने कहा फुटबॉल को किससे मारते हैं जी ये? मैंने कहा फुटबॉल को जो है एक तरीके से ये, मेरे भाई वो गज पूछता ही नहीं है, वो गज तो ऐसे याद रहती है, जनरली हम गांव में खेलते नहीं है। बोले कि भाई ऐसे नाप लो जी 22 ये, तो बोले कि वो काम नहीं करते, गज पूछता नहीं, मीटर में जनरली पूछता है उसको ये। मैंने कहा फुटबॉल ये, तो फुटबॉल यानी कि फुटबॉल को मारते किससे? पैरों से मारते हैं जी ये। किससे मारते? पैरों से। पैर यानी कि पैर कितने होते हैं? 2, यानी कि 1 और 1 यानी कि हो गए 11 खिलाड़ी ये। मैंने कहा बास्केट यानी कि कितने खिलाड़ी थे जरा बताइएगा एक बार, 4 नंबर का ये, 4 नंबर वाले में बताइएगा बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने थे जी ये। हाँ मैंने कहा बास्केटबॉल में खिलाड़ी कितने थे? 4 थे, 5 थे, 6 थे, 7 थे, 8 9 10 11 12 13, कितने थे जी ये बताना आपको। ये बिल्कुल सही है जी, 5 होगा। कैसे करोगे? या तो बास्केट से टोकरी को उठाएंगे, तो किससे? पंजे से उठाएंगे, 5 होता है इसमें, ये तो लगा दो सीधा 5 ये। बिस्किट जो हम खाते हैं जनरली देखा होगा 5 रुपए का आता, बोले यार दे दे यार भाई 5 रुपए वाला बिस्किट ही है, तो ये हो गया जी 5 यहां से। पोलो में मैंने कहा एक तो तरीका कौन सा था? चौगान स्टेडियम में, जनरली सबको पता चौगान स्टेडियम में पोलो खेला जाता है ये। चौगान यानी कि चौ यानी कि 4, तो मैंने कहा ये बैठ गए 4 ये। और पोलो में अक्सर कितने? 4,
तो मैंने कहा दोनों ही तरीके से लिंक बहुत सुंदर बैठ जाएगा ये। कबड्डी, तो मैंने कहा देखो जी कबड्डी घर में देखा होगा आपने, ये सब साथ में ही खेलते हैं, सब साथ में ही खेलते हैं कबड्डी एक तरीके से ये। तो मैंने कहा ये कबड्डी या अक्सर ही कितने हैं, 7 ही है, तो चला दो जिसमें 7 यहां से, तो टोटल कितना हुआ 6 पॉइंट हुआ हमारा। अब आगे बढ़ते हैं, लिखा वॉलीबॉल। वॉलीबॉल के अंदर अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं ये कि इसमें 6 खिलाड़ी हुआ करते हैं ये, इसको हम यहां से कर देंगे वॉली से। ये मैंने कहा किससे, वॉली से। देखो बास्केटबॉल में तो कितना आ गया 5, और वॉलीबॉल के अंदर कितना आ गया, मैंने कहा वॉलीबॉल में आ गया जी 6 ये। तो मैंने कहा वॉलीबॉल के अंदर देखिएगा यहां पर अक्सर इसमें कितने हो जाएंगे, बोलेगे जी 6 हो जाएंगे ये, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा यहां पर ये। तो मैंने कहा सीधा इसको यहीं से लिंक कर दो कि 6 खिलाड़ी चले जाएंगे यहां। चेस में शतरंज, देखो शतरंज की अगर बात करें तो शतरंज में तो मेरे हिसाब से सबको ही पता है ये कि 2 ही खिलाड़ी होते हैं, एक तो इधर ये होता है, एक वो उधर वो होता है, ये वो चलाता रहता है, ये इधर से ये चलाता रहता है। तो ये हमें लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि शतरंज में कितने खिलाड़ी, 2 खिलाड़ी है। उसके बाद देखिएगा बॉक्सिंग यानी कि मुक्केबाजी है। अब ये एग्जाम में पता है क्वेश्चन क्या पूछता है, ये ऐसे पूछ लेता है ये कि जो मुक्केबाजी के अंदर, बॉक्सिंग के अंदर ये देखो वैसे तो कितने होते हैं, 2 होते हैं, लेकिन एक तरफ कितना होता है, एक तरफ की अगर हम बात करें तो ये मुक्केबाजी के अंदर ये भाई टोटल कितने 2। लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि जी एक तरफ कितना, तो बोलेगी जी 1 होता है ये भाई, ये पूरा गेम के अंदर एक तरीके से यहां पर ये कितने हुए टोटल, तो कितने हो रहे हैं 2। लेकिन अगर एक तरफ पूछ रहा है तो कितना है, 1 ही चलेगा, यहां से ध्यान रखना। ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरीके से भी घुमाए हुए हैं ये। तो मैंने कहा एक साइड में तो कितना 1 ही होता, बॉक्सिंग में सब जानते हैं ये। चलो बताओ टेनिस में कितना होता है ये, टेनिस के अंदर टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, मैंने कहा इनमें टेनिस का बता दो आप तो कितना होता है। देखो ये अभी आपको वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है ये, टेनिस में एक साइड में कितने खिलाड़ी हो सकते हैं ये, टेनिस के अंदर ये, टेनिस में एक साइड में देखो टेनिस के अंदर 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं ये, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकते हैं ये। बोलेगी जी 2 कैसे, 2 ऐसे कि आपको पता होगा वो मिक्स में खेलते नहीं है, मिक्स में जब खेलते हैं एक तरीके से तो उस कंडीशन में 2 हो जाएगा ये। हाँ क्या कह रहे हैं बुक्स में, चेस कौन सा कह रहे हैं आप ये, सुप्रीत कौन से बुक की बात करते थोड़ा बताइएगा ये। चेस का तो ये तो एग्जाम के थ्रू उठाया है मैंने ये, शतरंज वाला ये, शतरंज वाले में अगर देखो एक तरफ की बात करेगा ये तो होंगे 1, अगर दोनों तरफ की बात कर लेगा कुल मिलाकर ये, यहां मैंने एक साइड नहीं लिखा, यहां पर एक साइड लिखता तो शतरंज में 1 चला जाता है ये, और अगर दोनों तरफ की बात करेंगे तो मैंने कहा 2 खिलाड़ी हो जाएंगे ये। तो ये इस तरीके से बात कर रहा, शतरंज में 2 ही तो होते हैं ये, वो अपना है ना मास्टर विश्वनाथ आनंद, क्या नाम है उनका, यही तो नाम है कुछ, ये वो खेलते हैं एक तरीके से ये। हाँ तो उसमें ऐसा नहीं लिखा होगा कि टोटल या कैसे ही है, अगर टोटल लिखा हुआ तब जाएगा 2, और 1 साइड की बात करेगा तो चलेगा 1 खिलाड़ी यहां पर ये इस तरीके से क्वेश्चन आता है ये। टेनिस की बात करें, टेनिस में भी ऐसा ही होगा ये, एक तरफ में कितना 1 या 2 मैक्सिमम ये, और दूसरी तरफ मतलब अगर ये कहेगा क्वेश्चन इस तरीके से कि टेनिस की अगर बात करें हम ये, तो बोलेगी जी एक तरफ की अगर पूछेगा, नॉर्मली टेनिस वाला, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, ये एक तरफ ऐसे क्वेश्चन इस तरीके से पुटअप किए जाते हैं ये। तो कैसे करेंगे देखो ये, टेनिस की अगर मैं बात करूं तो मैंने कहा एक तरफ जब पूछेगा ये, तो मैंने कहा या तो हो सकता है 1 और या कितना हो सकता है 2। ऐसा ही कैसे होगा, बैडमिंटन में भी यही चीज है, उसमें भी वैसे ही खेलते हैं ये, उसमें भी क्या होगा वही 1 और या 2। टेबल टेनिस में कितने हो सकते हैं, लगाओ दिमाग एक बार आप, ये टेबल टेनिस नहीं होती है, वो टेबल से होती है एक तरीके से ये। देखो बैडमिंटन में और टेनिस में फर्क क्या होता है ये, टेनिस में तो वो बॉल से, रबर की बॉल होती है उससे खेलते हैं ये, बैडमिंटन में वो चिड़िया से होती है ये। हाँ और 1 साइड दिया हुआ है ये, क्या क्या, हाँ तो 1 साइड दिया हुआ तब 1 सही है नहीं, यही तो मैं कह रहा हूं आपसे ये, अगर 1 साइड दिया हुआ तब 1 सही है, और अगर वो टोटल है तो वहां 2 था चेस में ये, तो वो सही है, बुक में गलत नहीं है, और हम जो कर रहे हैं वो भी सही है ये। हाँ टेबल टेनिस में भी देखो क्या होगा, वही 1 या 2। तो ये तीनों पॉइंट ऐसे हैं ये। शतरंज में मैंने कहा अगर एक साइड की बात करेगा तो कितना होगा 1, यहां हमने साइड नहीं लिखी, यहां पर हमने लिखा टोटल, टोटल यानी कितना 2 ये, तो साइड की पूछेगा तो 1 चलेगा, ध्यान रखना ये। उसके बाद देखिएगा बॉक्सिंग में कितना हो गया, 1 ही होता है इसमें, तो हमें पता है एक साइड के अंदर ये। मैंने कहा नेट बॉल, ये देखो जी नेट बॉल में कितने होते हैं ये, नेट बॉल जो होती है ना ये, देखो अभी तक हमने क्या देखा, बास्केट बॉल, ये तो बास्केट वाले में तो कितना चला गया 5, ठीक है। मैंने कहा वॉलीबॉल में, वॉली के अंदर कितने जी 6 थे, तो वो चला गया 6। अब नेट बॉल में कितने आएंगे जी, हाँ हाँ एग्जाम में लिख कर देगा ये चीज ये कि एट 1 साइड है कि टोटल है ये। तो नॉर्मली जो क्वेश्चन है वो जितने भी पूछे गए हैं ये, और आज तक जितने मैंने देखे हैं ये,
वो ऐसा लिखा रहता है उसमें कि एट वन साइड ही है, और बच्चा उस चीज को देखता नहीं, डायरेक्ट टिक कर देता, वो एट वन साइड को देखता ही नहीं एक तरीके से। ये तो वो ऐसे क्वेश्चन में लिखा रहता, मेंशन रहता है उसके अंदर पूरा ये कि वन साइड में है कि टोटल की बात करना है। अब नेट बॉल की बात कर रहा है, तो नेट बॉल में कितने बोलेगे जी 7 ही, कितने 7 ही है, तो इसमें से निकाल देंगे ये 3 तो ये हो गए और 4 ये चला गया यहां से ये। या ऐसा भी कर सकते हो नेट बॉल यानी कि नेट, और मैंने कहा देखो नेट ये जब जाता है ना ये तो सबका एक साथ ही जाता है जी, मैंने कहा जब जाता है तो सबका एक साथ ही जाता है ये, तो मैंने कहा जी 7 यानी कि 7 चला जाएगा, यानी कि नेट बॉल ये। लिखा बेस बॉल ये, अब बेस बॉल में कितना है 9 है ये। अब कितनी बॉल हो गई देखो, ये डायरेक्ट याद करना और ऐसे याद करने में फर्क यही है। बास्केटबॉल का आपने देखा, हमने बिस्किट से लिंक किया या बास्केट को उठाते हैं कितना 5 यानी कि पंजा। फिर हम चलते हैं यहां से वॉलीबॉल, नेट बॉल और आ गई बेसबॉल, ये यहां आ गई बेसबॉल। वॉलीबॉल में कितने थे जी, वॉली का मतलब 6 और नेट बॉल सबका एक साथ जाता है, नेट बॉल में 7 तो ये हो गया 7। यहां आ गया कितना 9, तो बोलेगी जब कैसे करेंगे इसको याद, ये इसको देखो ऐसे याद करो। घर में अगर आप ज्यादा ही बेसबॉल खेलोगे ना, ये बॉल से ज्यादा ही खेलोगे तो घर वाले क्या कहते हैं, बस कर यार, ये अब मत खेल यार, नहीं अब बहुत है, अब पढ़ ले थोड़ा बहुत, ये देखो जी बस कर यार, अब बॉल से मत खेल मेरे भाई, नहीं नहीं अब थोड़ा बहुत पढ़ ले, नो 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 यानी कि नहीं, बोले भाई अब मत खेल यार, नहीं नहीं अब नहीं खेलना है। तो मैंने कहा इसमें कितने हो जाएंगे 9। तो अब मुझे बताइए कि इन चारों में कहीं दिक्कत आएगी क्या, ये क्योंकि ये चारों ही ऐसे हैं, अगर आप डायरेक्टली याद करेंगे तो भूल जाएंगे, पता नहीं 7 थे कि 6 थे कि कितने थे। अब दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि 5 होगा कि 6 होगा कि 7 होगा कि 9 होगा, कितना होगा ये वो दिमाग में डायरेक्टली फिट हो जाना चाहिए आपके ये। तो टोटल कितना हुआ 4 हमने याद कर लिए इसके, ये वॉलीबॉल से रिलेटेड ही है। बेसबॉल हमने, बास्केटबॉल हमने देख लिया, वॉलीबॉल में देख लिया हमने 6 हो गया, नेट बॉल में सबका 7 एक साथ नेट जाता है एक तरीके से, या नेट बॉल में 7 होता है वो हमने देख लिया। और बेसबॉल बस कर यार भाई अब मत खेल, मम्मी कहती नहीं नहीं यार मत खेल अब ये, तो मैंने कहा बोले आज अब मत खेल एक तरीके से, यानी कि मैंने कहा क्या हुआ यहाँ पर 9, यानी कि मैंने कहा हो गया यहाँ पर 9 यानी कि 9 खिलाड़ी है। तो कितना हुआ जी यहाँ टोटल हुए 5 हमारे पास। तो वॉलीबॉल में तो कितना चला गया, जरा एक बार आप अपना ही कमेंट कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी करना थोड़ा सा ये, ताकि वो सेकंड चैप्टर अभी स्टार्ट कर दे हम ये, क्योंकि ये तो एक कभी कभी पूछ लेता है तो इसको हम पहले इसीलिए स्टार्ट कर दिए यहाँ। तो वॉलीबॉल में, शतरंज में, मुक्केबाजी में, नेट बॉल में, बेसबॉल में इतने लिखे। एक साथ कमेंट करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं आप, ये जरूरी नहीं है कि कोई कमेंट करिए कि जी किसमें कितने एक साथ सारे कर दिए 1 2 3 4 5 6 कहिए। हाँ इसमें कितना कह रहे हैं 6 कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। वॉली में कितना हुआ 6 अक्सर ये, तो मैंने कहा ये चला गया 6। हाँ कितना चला गया 6, बिल्कुल सही है। शतरंज में कितना होगा, एक तरफ तो होगा 1 और टोटल कितना हो जाएगा 2, टोटल कितना 2, एक तरफ होगा 1 ये। मुक्केबाजी में कितना किया था हमने, 1 खिलाड़ी एक तरफ रहता है ये, तो मैंने कहा बॉक्सिंग में 1। और नेट बॉल में कितना था जी, सबका साथ जाता है, या तो वैसे कर दो और या फिर कैसे कर दोगे आप, ये नेट से कर दो ये। मैंने कहा या तो इसमें ये निकाल दो यहां से, और या फिर क्या निकाल दोगे एक साथ नेट जाता है यानी कि 7। और बस कर भाई मत खेल यार, ये 9 यानी कि ये हो गया 0 9। लिखा है आपके पास में एक बार फिर वाटर पोलो। वाटर पोलो के अंदर बात कर रहा है 7 की। पोलो में कितना था, पोलो में था हमारे पास में 4, चौगान स्टेडियम से हमने याद किया है। वाटर पोलो को याद करने के तरीके बहुत सारे हैं ये, अगर हम याद करें एक तरीके से ये तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, वाटर यानी होता पानी, और पानी का यूं कह सकते हैं कि 7 समुंदर में, वो गाना नहीं सुना आपने एक तरीके से ये, मैं तेरे पीछे पीछे आ गई एक तरीके से ये। हाँ हाँ मैंने कहा मैं तेरे पीछे पीछे आ गई एक तरीके से, वो 7 समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गई, 7 समुंदर पार ये, तो मैंने कहा समुंदर, तो मैंने कहा वाटर 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 ये, तो वाटर पोलो में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 7 समुंदर में तेरे पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आई है। लिखा टेबल टेनिस ये, तो मैंने कहा देखो जी पहले वो पोलो में तो कितना था 4 था, चौगान स्टेडियम से लिंक किया या अक्सर से कर सकते हैं। वाटर पोलो को कैसे करोगे ये, मैंने कहा वाटर यानी क्या होता पानी है, तो पानी यानी कि बोले किसमें होता, बोलेगी जी समुंदर में ही है, तो 7 समुंदर पार तेरे या पीछे पीछे जो भी आई, मतलब कैसे भी आई जी है, लेकिन 7 आई एक तरीके से। क्वेश्चन कैसे आएगा अभी रुकिएगा, पहले एक बार कर देते हैं कंप्लीट इसको ये। मैंने कहा इसमें कितना हो जाएगा 7 ही। टेबल टेनिस, ये टेबल टेनिस की बात की जाए तो इसमें मैंने कहा 1 या 2, तो टेनिस हो चाहे बैडमिंटन हो और चाहे कौन सा टेनिस, टेबल टेनिस और बैडमिंटन, तीनों एक तरीके से, और तीनों में ऐसा ही रहता है आपको पता ही है। जैसे ये होता है टेबल टेनिस है जी, अब टेबल टेनिस में या तो क्या होगा जी इधर 1 और या क्या हो सकता है, कितना हो सकता है 2, डबल में खेलेंगे तो एक तरीके से ये। तो मैंने कहा इस इमेज से लिंक मत करना आप, ये मैं वैसे बता रहा हूं आपको, ये या तो कितना होगा 1 या होगा 2, क्योंकि डबल में खेलते हैं तो 2 हो जाते हैं यहाँ पर एक साइड में। ये इसमें लिखा नहीं यहाँ, अच्छा यहाँ नहीं लिखा, वो यहाँ लिखना था मुझे, मैंने कहा 1 साइड ये
ये वन साइड में चला जाएगा जी, या तो एक होगा या कितना होगा, दो होगा ये। हाँ क्या कह रहे हैं, पानी में नेट बंद कर कबड्डी साथ साथ खेलें, नहीं तो बैठेगा नहीं। देखिएगा लॉन टेनिस ही, अब देखो लॉन टेनिस में भी ऐसा ही है। तो टेनिस कितने हुए, टेनिस हुआ, टेबल टेनिस हुआ, लॉन टेनिस हुआ, और एक वो साइड बैडमिंटन को ले लेते हैं। सब में सिस्टम ये चलेगा एक या दो, एट वन साइड, ये मेंशन रहता है उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर ये कि एट वन साइड वाला। बैडमिंटन में भी वही चीज आएगी, चिड़िया रहती है इसमें। जिम्नास्टिक की बात करें हम ये, तो देखो जी जिम्नास्टिक में कितना है, 8। जिम्नास्टिक में कौन सा खेल आता है जी, ये बताइए। जिम्नास्टिक के अंदर आपको क्या पता है कि कौन सा खेल आता है, कोई ऐसा कोई खिलाड़ी का नाम याद आ रहा हो आपको, जो उसको हम ये कह सकते हैं कि ये जिम्नास्टिक में आता है, ये कोई भी आपको नाम याद आ रहा हो ये, क्योंकि ये जिम्नास्टिक वाला भी कईयों को पता नहीं है कि कितने खिलाड़ी आते हैं, और ये पूछा हुआ है एग्जाम में ये, तो कितना खिलाड़ी है ये जिम्नास्टिक में। ये खिलाड़ी तो 8 है, लेकिन जिम्नास्टिक का कोई ऐसा कोई आपको याद आ रहा हो जिससे कि जी हाँ ये खिलाड़ी है जो जिम्नास्टिक से रिलेटेड है, ये कोई भी एक भी याद आ रहा हो, ये एक भी। हाँ दीपा करमकर है, क्या नाम लिखा आपने, कर्मकर, कोई भी खिलाड़ी का नाम याद आ रहा हो जिम्नास्टिक्स से रिलेटेड ये, ठीक है जी, नहीं है याद, ठीक है तो कोई दिक्कत नहीं है जी, याद नहीं है तब भी हम कर लेते हैं। नॉर्मली ये खेल आप कहां देखते हैं, दीपिका, अच्छा ठीक है जी, हाँ ये सही है। मैंने कहा जिम्नास्टिक की दीपा का कर्माकर आसाम की है जी। हाँ देखो जिम्नास्टिक वगैरह ये जो खेल होते हैं नॉर्मली हमें देखने को कहाँ मिलते हैं, ओलंपिक के अंदर, ये जो बड़े बड़े जो और भी जो खेल होते हैं एक तरीके से इनमें देखने को मिलते हैं ये। इसको हम दो प्रकार से लिंक कर सकते हैं। मैंने एक लिंक ऐसा किया था कि जिम के थ्रू किया था मैंने शायद ये, और देखो एक तो यहां से कर सकते हो, ये जिम्नास्टिक में जिम आ रहा है ये, तो वो कह रहा है कि जी यार वो जिम जो है ना वो डेली आता है, ये देखना जिम जो है ना वो कहां आता है, डेली आता, आता यानी कि एट, एट यानी आता, आता यानी कि मैंने कहा एट, या तो ऐसे, या जिम्नास्टिक जैसे मैंने कहा ओलंपिक की अगर हम बात करें एक तरीके से, ये क्या ओलंपिक की है, तो मैंने कहा ओलंपिक के अंदर, और देखो जैसे जिम्नास्टिक के अंदर ये खेल आता है, ये जैसे ये पकड़ रखा है ना ऐसे ऐसे, ये तो मैंने कहा देखो जिम्नास्टिक में ओ ओ और इसी से बना दो, ये एक तो ए हो गया, एक ओ ये हो गया, इसको ऊपर नीचे रख दो, ये बन जाता 8 ये। तो ओलंपिक को या तो ओलंपिक से कर दो कि जो ओलंपिक में बोलेगी हाँ ओलंपिक में, ये तो ओलंपिक के आगे एक को लगा दो यहाँ ऊपर, ये तो ये 8 चला जाएगा यहाँ जिम्नास्टिक के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा स्नूकर, ये स्नूकर भी ये सबको पता है, इसमें कितना होता है, एक ही खिलाड़ी होता है इसमें, तो ये कितना होता है, एक खिलाड़ी होता है, वो उधर से मारता नहीं, इसको स्नू करना एक तरह से, ये इसमें भी कितना होता है, एक ही, तो एक छड़ी तो होती है वो जिस छड़ से वो मारा करते हैं, ये इसका अंदर भी निकल जाएगा एक ही। टोटल कितना हुआ, 6 हुआ ये। तो देख लेते हैं एक बार इनको, ये लगभग हम 18 खेल के आसपास याद कर चुके हैं जिनमें कितने कितने खिलाड़ी हैं। अगर हम यहाँ बात करें किसकी, वाटर पोलो के, तो बताइएगा एक नंबर का क्या था जी, वाटर पोलो का बता दो, बाकी एक दो और पूछ लेता हूँ, बाकी मैं सारे में बता देता हूँ। ये वाटर पोलो में 4 थे कि 5 थे कि 6 थे, 7 थे, 8 थे, 9 थे, 11 थे या 14-15 थे जी, कोई एक बताना आपको, ये जितने मैंने संख्या बोल दी बिल्कुल सही है, 7 खिलाड़ी थे ये भाई, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे दौड़ी दौड़ी चली आई, तो मैंने अगर 7 हो जाएगा यहां से। ये टेबल टेनिस में कितना होगा ये पूछेगा, यहां ऐसे ही है 8 वन साइड, ये मेंशन रहेगा क्वेश्चन के अंदर, ये 8 वन साइड, ये तो या तो कितना हो सकता है 1, और या कितना हो जाएगा 2। यही लॉन टेनिस का मामला, यही बैडमिंटन का, यही टेबल टेनिस का है ये, और यही नॉर्मल जो टेनिस होता है उसकी बात जो की जा रही है ये। मैंने कहा जिम्नास्टिक, ये इसमें कितना था, जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या, जिम्नास्टिक में, जिम्नास्टिक का बताइएगा जरा। हाँ हाँ जिम्नास्टिक में 8 हो जाएगा, क्योंकि या तो ऐसे कर दो जिम में आता है, या तो 8 कर दो, और या फिर ऐसे कर दो एक तरीके से कि जिम्नास्टिक से ओलंपिक में खेले तो ओलंपिक यानी कि 0 ओ से यानी 0 और 1 0 वो लगा दो, यहां बन गया 8 खिलाड़ी। और स्नूकर में क्या करते हैं, वो एक छड़ से रहते हैं एक तरीके से, ये तो इसमें 1 चला जाएगा ये। खो खो की बात करें तो इसमें टोटल आ रहा है 9। अच्छा इसमें एक चीज और ध्यान रखना, एक क्वेश्चन एक बार थोड़ा सा बहुत ज्यादा घुमा दिया गया ये। खो खो में एक्चुअल में क्या होता है ये कि जो है ना 12 प्लेयर होते हैं ये, लेकिन जब खेलने की बात होती है ना ये उस टाइम 9 ही रहते हैं ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है सही। खो खो की बात करें तो होते कितने हैं 9, लेकिन जब कंटेस्ट करने की बात होती है, जब वो खेला करते हैं ये, तो मैंने कहा टीम में तो कितने रहेंगे 12 खो खो के अंदर। ये मैंने कहा खो खो के अंदर टीम में तो रहेंगे कितने 12,
और कंटेस्ट कितने करेंगे जी? 9 करेंगे। ये कंटेस्ट कितना करेगा? 9 करेगा यहां पर। ये तो खो खो का 9 से तो हम ये से निकाल सकते हैं ये कि दो प्रकार से लिंक हो सकते हैं। कोशिश कर लेते हैं एक बार। ये कैसे है? या तो ऐसा कर सकते हैं, खो के अंदर 3 आ रहा, 3 यहां आ रहा है, तो 3 इंटू 3 कर दो जी 9 कि जी कंटेस्ट करेंगे कितने? 9। कंटेस्ट तो कितना करेगा? 9 करेगा जी। ये होगा कितना? 12। क्योंकि एग्जाम में क्या हुआ, एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो ऐसा पूछ लिया गया कि खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। अब ऑप्शन में 9 था ही नहीं, ऑप्शन में 9 नहीं था, 9 था ही नहीं, उसमें 12 था, और भी होगा, 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, जो भी हो। ये तो मैंने कहा ध्यान रखना कि खो खो को याद करना, दो प्रकार से लिंक कर रहा हूं मैं। पहला तरीका कौन सा है कि 3 गुणा 3 यानी कि हो गए कितने? 9। दूसरा ऐसे हो सकता है खो खो के अंदर कहीं ना कि देख खो खो, हाँ क्या कह रहे? 12 12 ना बार बार मैं नहीं खा रहा जी। अच्छा, आपने सारा ही लिंक कर दिया। ये देखो जी, हाँ ये भी सही है। 3 का स्क्वायर करेंगे बात वही चली जाएगी, ये गुणा करेंगे तब भी बात वही चली जाएगी। ये इनका जो लिंक है वो थोड़ा सा और अच्छा आ गया है। ये कि देखो कैसे है, अगर आपसे कोई ये कहता है घर में, जैसे बोले यार बेटा तू बोले खा ले, नहीं यार 1 बार खा लिया, 2 बार खा लिया, अरे को बार बार थोड़ी ना खाया जाऊंगा है, देख नहीं बार बार तो ना खाया जाऊंगा, तो टोटल कितने हुए? 12। वो कह रहा है कि बार बार ही थोड़े ना खाए जाऊंगा, ये ना यानी कि नहीं यानी कि 9, और खाना यानी कि खो, तो ये चला जाएगा 12 9 खो खो। हाँ ये सही है, कनेक्शन सही चला जाएगा। या खांसी के थ्रू मेरे दिमाग में खांसी वाला आ रहा था, ये वो भी हो सकता था, लेकिन खा वाला थोड़ा सा और ज्यादा बैठ जाता है क्योंकि साउंड आ रहा है यहां पर खा का। ये बोलेगी जी बार बार, 12 यानी कि 12 यानी कि बार बार, बोलेगी जी बार बार मैं नहीं नहीं, मैं नहीं खाने वाला, ये नहीं मैं नहीं खाने वाला, खो खो, तो 12 9 और खो खो। ये तो ये ऐसे कर देंगे तो परमानेंट चला जाएगा। और ये ध्यान रखना 9 ऑप्शन में नहीं था क्योंकि एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने यहां पर थ्योरी लेकर आया हूं। ये तो लिखा है रग्बी फुटबॉल। देखो नॉर्मल फुटबॉल की बात करें तो उसमें कितने थे जी? नॉर्मल फुटबॉल में तो कितने थे ये बताइएगा जरा। ये मैंने कहा नॉर्मल फुटबॉल की अगर बात करें तो उसमें कितने थे ये आपको बताना जी। नॉर्मल फुटबॉल की अगर हम बात करें तो उसमें तो थे 11। इसने क्या किया? आगे लगा दिया रग्बी। क्या लगा दिया? रग्बी। मैंने कहा रग्बी की बात कर रहा है यहां पर, ये तो बोले कि अब फिर इसको याद कैसे करें? ये सबसे बड़ी समस्या थी इसमें, क्योंकि चक्कर क्या आ रहा है कि रग में रग्बी, तो मैंने कहा रग्बी जो है एक तरीके से फुटबॉल में टोटल हो गए 15। देखो जी ऐसा कर सकते, दो एक दिमाग में मेरे और आया है यहां पर। ये 15 में साउंड आ रहा है डरा, 15 डरा डरा, फुटबॉल से आदमी नहीं डरता। ये रग्बी जो फुटबॉल नहीं थोड़ा सा डेंजरियस गेम है एक तरीके से। ये तो वो कह रहा है फुटबॉल में तो 11 होते, सारे देखते, सब देखते हैं मैदान में, मतलब मैदान नहीं स्टेडियम में बैठे बैठे एक तरीके से। ये लेकिन बोले कि जी रग्बी की जब बात आ रही है तो आपको पता है बड़ा डेंजरियस खेल होता है ये। मैंने कहा हर कोई डरता है, ये तो रग्बी फुटबॉल में डरा यानी कि 15, तो इसमें चला जाएगा सीधा डरा यानी कि 15, तो 15 यानी कि 15 डरा 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 यानी कि डरना एक तरह से। ये तो यहां चला जाएगा 15 खिलाड़ी यहां पर। ये उसके बाद देखिएगा स्क्वैश। ये स्क्वैश के अंदर भी क्या होता है? वही 1 या 2। ये खेल देखा आपने स्क्वैश? ये एक दूसरे को जिसमें कुचलने का काम रहता है, एक तरह कुचलने का मतलब एक तरह से वही खेलना एक तरीके से। ये वो उसमें खेला करते हैं ना शायद, वो क्या बोलते हैं उसको यार, ये बड़ा सा होल टाइप का शायद। ये मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा, मुझे ऐसा ही लग रहा शायद। ये तो देखो ये वो इसको किससे लिंक करेंगे? उसी से लिंक कर देंगे हम। ये जो टेनिस वगैरह इनसे है ना, ये स्क्वैश में। ये हाँ वो क्लोज रूम सा होता है एक तरीके से। हाँ ये मूवियों में जनरली देखा हुआ शायद। ये तो मैंने कहा स्क्वैश जो है वो इसी में आ जाएगा। ये वही 1 या 2 एक तरीके से। ये हाँ दीवार वाला। ये उसके बाद देखिएगा हैंडबॉल। ये हैंडबॉल में कितना है जी? 7 है। अब देखो बॉल ही बॉल के इतने सारे आ गए ना। ये तो बोल के देखो, पहला तो हमने देख लिया बास्केटबॉल। ये तो वो टोकरी थी या बिस्किट था तो 5 वाला आ गया। ये वॉलीबॉल में कितना चला गया? 6 चला गया क्योंकि 6 अक्षर थे। नेट बॉल में 7 थे या नेट सबका ही 7 में चला गया। एक कौन सा था? बेसबॉल। अरे भाई बस कर यार, ये कितना खेलेगा? नहीं नहीं अब रहने दीजिए। मैंने कहा अब आ गया जी हैंडबॉल। ये क्या आ गई? हैंडबॉल। ये तो देखो जी हैंडबॉल का मतलब होता है 7। ये और हैंड यानी होता है हाथ, और बॉल को हम क्या करते हैं सब साथ में। भाई जैसे मान लो गांव में क्या होता है जनरली, जिससे बॉल से खेलने जाते हैं ना ये, हाँ अच्छा हाथ साथ, हाँ ये भी हो सकता है। ये परफेक्ट है जी आपका, ये बिल्कुल हो सकता है। हैंड यानी होता है हाथ, ये हाथ मतलब कि साथ, ये ऐसा भी हो सकता है लिंक, परफेक्ट है ये।
दूसरा मैंने कहा जनरली हम क्या करते हैं साथ में जब खेलने जाते हैं तो आपने देखा होगा बॉल को किसमें, हाथ में लेकर, बोले कि हाथ में लेकर चलते हैं, एक तरह से साथ में खेल करिए। तो मैंने कहा हैंड यानी हाथ, हाथ मतलब कि साथ, ये सब साथ खेलने जा रहे हैं नहीं, तो हैंड में, बॉल को हैंड में लेकर चलते हैं, यानी कि हैंड का हो जाएगा यहां से सात खिलाड़ी है। लिखा है सेपक टकराव, मैंने कहा टकराव, देखो ये मेरे से हुआ नहीं है, ये पूछा हुआ भी नहीं है, लेकिन एक भी रुकिएगा कितने खिलाड़ी, सॉरी हाँ दो खाई है, ये मेरे से हुए भी नहीं है और ये पूछा भी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि पता नहीं आगे चलकर कोई नया पूछे तो ये पूछ लेंगे। सेपक टकराव ये, और इसमें होते हैं जी 3, कितना 3, वैसे एक साउंड निकल सकता है ये, बोले कि कैसे, देखो 3 यानी कि थरथर आना, जब आदमी का टकराव होता है ना किसी से, ये मैंने कहा जब किसी से आदमी का टकराव होता है तो वो थरथर आता है, ये 3 तो मैंने कहा सेपक टकराव में कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। एक लास्ट है लाक्रोश, लाक्रोश जो गेम है इसमें होते हैं 12, कितने होते हैं 12, कोई साउंड आपका निकल रहा होता आप बता सकते हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये 2 गेम ऐसे हैं जो हो सकता है एग्जाम में पूछ लेंगे, कुछ नया पूछे तो अगर ये, बाकी नॉर्मली जितने हमने किए वही पूछा गया आज तक। ये लाक्रोस, ये 12 है इसमें, ये 12 को अगर हम करें इसको लिंक लाक्रोस, लाक्रोस का लाख से कर दे, 12 लाख नहीं, 12 लाख से नहीं बैठेगा, क्रॉस करना, हाँ ऐसे हो सकता है ये, देखो जी ये क्रॉस करना भी एक तरीके से, किसी भी चीज को क्रॉस करना भी लोग ऐसे मानते हैं कि जी बहुत बड़ा काम है ये। हाँ मैंने कहा या तो ऐसे कह सकते हैं ये क्या कि जी ला भाई मुझे दे, क्रॉस कर दिया उसने वैसा, ये मैं कहा क्रॉस करके करना भी एक तरह से अपने आप में, कोई भी सीमा को जैसे क्रॉस करते हैं एक तरीके से, तो लोग क्या कहते हैं बहुत बड़ा काम कर दिया, 12 यानी बड़ा, बड़ा यानी बहुत बड़ा काम कर दिया, तो लाक्रोस में कितना चला जाएगा 12 ये। हाँ उसके बाद देखिएगा मैंने कहा हाँ बाहर लाके क्रॉस कर दिया, वो भी सही है ये। उसके बाद देखिए कितना हुई है, पहले तो इसका ये बताओ कि टीम में तो कितने रहेंगे, खो खो में ये, और जब कंटेस्ट करेंगे तब कितने रहेंगे ये बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ आपके एग्जाम में, ये जिस लैंग्वेज में हमने उठाया था वैसे ही लैंग्वेज में पूछा गया है। तो खो खो में वैसे तो कितने रहेंगे ये, खो खो के अंदर ये वैसे मतलब टीम की बात करें तो ये टीम में रहेंगे कितने 12, और कंटेस्ट कितने करेंगे 9। तो हमने कैसे लिंक कर दिया था यहां से ये कि बार बार खाना, नहीं, बार बार 12 9 खो खो यानी कि खा। उसके बाद देखिए रग्बी में कितने चले जाएंगे, रग्बी फुटबॉल में, ये रग्बी फुटबॉल के अंदर जो है वो कितना हो जाएगा जी बताइए। रग्बी में आप कह रहे हैं कितना 15, बिल्कुल सही है भाई, रग्बी फुटबॉल से हर कोई डरता है, ये 15 यानी कि डरा, तो ये चला गया यहां से 15। ये स्क्वैश में इसका बताइएगा, ये स्क्वैश का कितना होगा, ये स्क्वैश का 12 खेलेंगे 9, हाँ बिल्कुल सही है जी, 12 रहेंगे खेलेंगे 9, बिल्कुल सही है ये। स्क्वैश में कितना था ये 1 या 2, 1 या 2 एट वन साइड ये। और हैंडबॉल में कितना आएगा, बॉल से रिलेटेड आपके पास जो है ना ये कितने 5 पॉइंट हो चुके हैं, ये हैंड बॉल में चले जाएंगे कितने हमारे पास में, हैंड बॉल की अगर बात करें तो इसमें चला जाएगा 7, बिल्कुल सही, हाथ में 7, हाथ 7 लेकर चलना है। और टकराव जब होता है ये तो मैंने कहा आदमी क्या होता थ्री यानी कि 3 चला जाएगा यहां से ये। फिर बात यहां से थी कि क्रॉस कर दिया जी, बड़ा काम किया भाई तूने, तो ये 12 चला जाएगा यहां पर। टोटल हो गए कितने 24 के आसपास के गेम्स जो एग्जाम में नॉर्मली पूछे जाते हैं, ये वो सारे हमने यहां पर कर दिए हैं जी। 24 यानी कि नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं, ये क्वेश्चन यहां इसमें ऐसा ही बना करता है ये। बस क्वेश्चन को एक चीज ध्यान रखना, लैंग्वेज में ये जरूर देख लेना, जैसे स्क्वैश वाला हुआ, टेनिस वाला हुआ, ये बैडमिंटन हुआ, एट वन साइड लिखा है कि नहीं लिखा है, वो ध्यान रख, क्योंकि वो जब जब पूछेगा तो एट वन साइड मैंने देखा है कि उसमें लिखा हुआ ही है, एट वन साइड ये कंफर्म मान के चलिए, उसको पूछेगा और बच्चा गलती कर जाता है कई बार, ये वो सारा काउंट कर देता है, ये तो एट वन साइड लिखा तो उसी के अकॉर्डिंग आंसर हमें देना है। ये यहां तक ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, इसका मतलब हमने इसका सब डिवीजन किया है, तो पहला चैप्टर हमारा यहां तक ये नंबर ऑफ प्लेयर्स से रिलेटेड फिनिश हो जाता है। ये यहां तक कोई अगर दिक्कत आ रही हो आपकी तो आप अपना कमेंट कर सकते हैं, ये किसी में भी कोई भी चीज जैसे आपको याद नहीं हुई हो कि जी नहीं इसका हमें कुछ और कर देना चाहिए था, थोड़ा सा जल्दी याद जाता, आप अपने अपने कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज में चैप्टर नंबर 2 जो है कप ऑब्लिक ट्रॉफी ये स्टार्ट करता हूं। तो फिर ये मैंने कहा कप या ट्रॉफी से रिलेटेड ये, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछता है ये। हाँ कोई भी दिक्कत है अगर चैप्टर 1 से ये तो बता सकते हैं। हाँ सब कुछ क्लियर है ये। अब उठा लेते हैं हम सेकंड चैप्टर, ये कप से रिलेटेड ये कप और टर्मिनोलॉजी। ये स्पोर्ट्स के अंदर सबसे ज्यादा 3 ही चीजें दिक्कत करती है, एक तो कप ट्रॉफी यानी एक टर्मिनोलॉजी 2,
एक कौन सा खिलाड़ी किससे पर्टेन करता है, ये जो करंट से रिलेटेड ऐसा क्वेश्चन उठा देता है। ये 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जो मतलब ज्यादा पूछे जाते हैं इसके अंदर ये। तो अब हम देख लेते हैं यहां से कि कौन कौन सा कप है। पहली बात करेंगे हम हॉकी की। हॉकी की बात करें तो हॉकी के अंदर खिलाड़ी थे हमारे पास में कितने, टोटल 11 खिलाड़ी थे। इसमें से साउंड क्या क्या निकल सकता है मैं आपको बता देता हूं। ये एक तो हम साउंड निकाल सकते हैं हाकी, हाके, हाके यानी कि आंखें। एक तो आप निकाल सकते हैं आंखें से, ये एक तो आंखें से रिलेटेड हाके और आंखें, या तो ऐसा कर सकते हैं, या की निकाल सकते हैं। ये की का मतलब होता है चाबी, की का मतलब क्या होता है, चाबी। मैंने कहा 2 प्रकार से लिंक इसमें हो सकता है। ये जहां हमें इन 2 लिंक से ऐसा लगा कि जो चीज थोड़ी सी दिमाग में कम जा रही है, वहां पर हम तीसरा एक इसमें से हुक से रिलेटेड भी एक पॉइंट निकाल देंगे। ये किससे रिलेटेड, हुक से रिलेटेड। ये हुक होता है ना घर में, आपने देखा होगा, हुक जो होता है एक तरह से इसे पकड़ने वाला है जो होता है, जनरली उसके ऊपर टांगते हैं कोई चीज, ये हम हुक से रिलेटेड निकाल सकते हैं। और मैंने कहा या हम इसको कैसे निकाल सकते हैं, और या हाकेर साउंड ऑफ, मैंने कहा आंखें। ये 3 पॉइंट ऐसे होंगे जिनसे हम सारे कप को रिलेट करके याद कर लेते हैं। पहला है ध्यानचंद ट्रॉफी, जिसकी बात की जा रही है यहां पर हॉकी की है। देखो घर में है कि सब कोई बोलता है, बोले भाई चाबी का जो है नहीं है, खास तौर पर तिजोरी की चाबी का तो ध्यान ही रखिए, बोलेगी ऐसे तो कहते नहीं है। मैंने कहा देखो जी ध्यानचंद, ये बोलेगी भाई क्या ध्यानचंद, ये बोले ध्यान ही रखना, ये बोलेगी जी किसका, बोलेगी चाबी का, यानी कि की का। ये तो मैंने कहा ये चला जाएगा कौन सा, हॉकी, यानी कि ध्यानचंद ट्रॉफी चला जाएगा हॉकी। ये लिखा है आगा खान कप, ये आगा खान कप, यानी कि ये भी कौन सा है, हॉकी से रिलेटेड। ये देखो घर में क्या होता है, जब हमें ऐसा लगता है ना कि ये आदमी थोड़ा सा इसी टाइप का है, मतलब पैसे चुराने वाला, ये तो घर में कोई ना कोई कह देता, बोले भाई मैं तुम्हें पहले आगा कर देता हूं। ये आगा समझ रहे नहीं है, आगा मतलब कि एक तरह से पहले ही मैं तेरे को इंतहा, मतलब एक तरह से पहले ही तेरे को बता देता हूं, ये उसी को बोलते हैं ना आगा करना एक तरीके से। ये तो मैंने कहा इसको हम ऐसा कर देते हैं कि भाई मैं तेरे को पहले आगा कर देता हूं, ये कि ध्यान रखना ये चाबी जो तिजोरी के, इसको थोड़ा सा संभाल कर ही रखी हुई है। तो मैंने कहा हाँ आगा कर देना मतलब कि एक तरह से ये सतर्क कर देना कह सकते हैं, ये हाँ अलर्ट आ जाएगा, हाँ ये सही है। ये तो मैंने कहा किसी को पहले से आगा कर देना एक तरीके से। ये तो ये कहना चाह रहा है आगा खान कब, आगा खान कब। तो वो कह रहा है कि भाई मैं तेरे को पहले आगा कर देता हूं, इससे सतर्क कर देता हूं कि चाबी का ध्यान रखियो, बोलेगी ये। तो मैंने कहा आगा खान जो कप है वो चला जाएगा हॉकी का। ये बैटन कप एग्जाम में आता, ध्यान रखियो, ये बहुत बार आया हुआ है ये बैटन। तो ये बैटन तो पूछा गया, और ये दोनों पिछले वाले भी पूछे हुए हैं। ये मैंने कहा बैटन का मतलब इसको ऐसा कर देते हैं बटन। और देखो जी हमारे शर्ट पे क्या होता है जी, ये आपने देखा होगा हुक और बटन, हुक और बटन, हुक और बटन, तो इसको साउंड कर देते हैं हुक का, यानी हॉकी से रिलेटेड हो जाएगा बैटन कप। ये लिखा ऑल इंडिया महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप। ये मैंने कहा ऑल इंडिया महाराजा रणजीत सिंह। ये तो मैंने कहा देखो कैसे करेंगे, ये आपको सबको पता है कि रणजीत सिंह की बात की जा रही है, महाराज है जी है। मैंने कहा महाराज है, रणजीत सिंह भी है, और मैंने कहा ये कहना चाह रहा है कि जी इनको पहनाया गया गोल्ड, इनके मान लो सिर का जो मुकुट, सिर जो है एक तरह से उसके ऊपर मतलब सोने का, मतलब गोल्ड का ऐसा कुछ लगा दिया गया। अब उसको क्या कर देंगे जी हम, ये बंद कर देंगे, लॉक कर देंगे, और लॉक के क्या करेंगे, चाबी को अपने पास में रख लेते हैं। ये तो मैंने कहा महाराजा रणजीत सिंह साहब को जो है, मैंने कहा गोल्ड का कोई मतलब मुकुटा वगैरह पहनाया गया, और बोलेगी अब इसके लगा दे लॉक, यानी कि की अपने पास रख लियो। तो मैंने कहा ये हो जाएगा महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप हॉकी से रिलेटेड। ये मुंबई गोल्ड कप की बात की जा रही, वही देखो ये मैंने कहा अब मुंबई की बात आ गई है, तो बोलेगी जी कैसे करेंगे। मुंबई वाले में क्या होता है कि जी वहां भीड़ भाड़ थोड़ी ज्यादा है। ये तो मुंबई वाले क्या करते हैं कि जो गोल्ड होता है ना उनके पास में, ये उस गोल्ड को जहां भी रखते हैं उसके क्या लगा देते हैं की। तो देखना जी ये बन जाएगा यहां से मुंबई। मैंने कहा मुंबई में क्या करते हैं लोग जनरली, जो गोल्ड होता है, सोना जो होता है, जिसको जहां रखते हैं ये उसके लगा देते हैं कि लॉक, यानी कि की। तो मैंने कहा निकल जाएगा यहां से हॉकी। उसके बाद देखिएगा जौहर कप। ये जौहर कप जो है वो है हॉकी। ये जौहर किसको बोलते हैं, ये जौहर मैंने कहा अब जौहर जो है एक तरीके से ये, हाँ फिर इसके बाद इसका लिंक करते हैं। बहुत अच्छा है ये, कब कब पूछा है, ये शायद पिछले 2 या 3 साल में पूछा है एसएससी के अंदर ही है। हाँ जोहार, जोहार, जोहार जो होता है ना हस्बैंड को क्या कह रहे हैं, मास सती मतलब, हाँ जोहर सुसाइड कर लेना, ये कह रहे हैं फायर में, वो कह रहा है हस्बैंड को, ये कह रहे हैं हस्बैंड,
और जोहार होता है, जोहर जोहर। देखो जी ऐसा कर, सोहर सुना है? अच्छा जोहर में मास सती, चलो छोड़िए इसको। सोहर तो सुना है, सोहर सोहर सोहर। मैं दो प्रकार से लिंक कर देता हूं, एक कनेक्शन और मेरे खतरनाक आ रहा दिमाग में ये। हाँ, जोहर रानी पद्मावती, ठीक है आप कह रहे हैं ये। हाँ जोहर और, अच्छा ठीक है, सोहर से भी कर सकते हैं। देखो जोहर यानी कि सोहर, और सोहर जनरली अपने आप को क्या मतलब क्या करता है, किसी का भी जो सोहर होता है एक तरीके से वो उसको क्या करना है, एक तरह से आंखें दिखाना, पहला ये। या दूसरा ऐसे कर दो, और भी खतरनाक है। कैसे? घर में किसी ने कहा बोले जो हार पड़ा है नहीं है, बोले कि जी हाँ जोहर। मैंने कहा जो हार पड़ा है, बोले इसको क्या कर दे, लॉक लगा दे, और लॉक लगाकर चाबी मेरे को दे दियो। तो मैंने कहा जो हार कब किससे रिलेटेड हो जाएगा, हॉकी से रिलेटेड। ये इसको ऐसे कर देते हैं, ये सबसे बेस्ट रहेगा। ये कितने हुए, 5-6 हुए। ये मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि इसको लिंक कैसे किया था हमने, बैटन को, बैटन कप को हमने लिंक कैसे किया था, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है ये। हाँ, कप या ट्रॉफी से रिलेटेड चीजें हम सारी एक साथ कर लेते हैं, फिर टर्मिनोलॉजी करेंगे, फिर उसके बाद में फैक्ट्स करेंगे, फिर फैक्ट्स के बाद में हम करेंगे कौन सा खिलाड़ी किससे परटेन करता है ये। हाँ, इसका लिंक कैसे किया था हमने, बटन से किया था भाई, हुकर बटन एक तरीके से ये, तो वैसे कर देंगे इसको ये, ठीक है। ये इसका कैसे किया था हमने, आगा खान कप, ये आगा खान कप, ये आगा खान कप, इसका कैसे करेंगे हम, ये आगा खान कप जी, बटन हुक बिल्कुल सही है। इसका बताइए जी। हाँ हाँ, इसका क्या कर रहे हैं हम, आगा का, बिल्कुल सही है जी। आगा कर देना, किसी को अलर्ट कर देना एक तरीके से ये, कि भाई चाबी को ध्यान रखियो, ये चाबी का ध्यान रखियो, तो सीधा ध्यान से यही निकल जाएगा ये। तो ध्यान और आगा तीनों गए हो गए जी। यहां से तो हो गया बैटर वाला, बटन सही है। यहां था हमारे पास में दो चीज, कौन कौन सी, एक तो महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, और एक कौन सा, मुंबई गोल्ड कप। ये तो हमने इसको तो कैसे याद किया था कि मुंबई वाले गोल्ड को कैसे रखते हैं जी, चाबी लगा कर ये, और महाराजा रणजीत सिंह की भाई साहब मूर्ति है जी। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह किसी मूवी में याद आ रहा है कि ये, पता नहीं, मेरे दिमाग में बार बार ये चीज खटक रही है कि मैंने कहां सुना ये चीज। ये महाराजा रणजीत सिंह एक तरह से किसी मूवी के अंदर कोई था शायद ऐसा ही नाम, ये और खतरनाक लिंक कर सकते थे उससे। ये मैंने कहा महाराजा रणजीत सिंह है, उसकी वो जो मूर्ति थी उनको गोल्ड से, है गोल्ड का वो मुकुट सा लगाया गया, उसके लगा दी हमने चाबी है, तो ये बन गया जी सीधा सीधा हॉकी है। जो हार पड़ा है ना, हाँ बोले उसके लगा दे की, यानी कि ये बन गया हॉकी। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर कुछ इस तरीके से। आप सबसे पहले मुझे बताइए कि कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं जी, ये कबड्डी के अंदर, ये कबड्डी के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं, ये कबड्डी के अंदर, ये कबड्डी में। अच्छा, पद्मावत मूवी में था ये, पता नहीं ऐसे याद कैसे आ रहा है मुझे। हाँ, कबड्डी में कितने खिलाड़ी थे ये, अच्छा याद है, 7 है, बिल्कुल सही है। देखिएगा जवाहरलाल नेहरू कप, इसमें अभी कंफ्यूज मत हो ना, इसमें एक और पॉइंट ऐसा है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। ये पहले एक बार देखिएगा, जवाहरलाल नेहरू कप। ये देखो भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे जी। यानी पूरे देश की चाबी जो थी ना वो इन्हीं के पास में थे जी। मैंने कहा पूरे देश की चाबी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास में थी, और मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू कप जो है, मैंने कहा पूरी की पूरी देश की चाबियां इन्हीं के पास में थी, यानी कि ये चला जाएगा हॉकी। इसी से एक लिंक कर देते हम नेहरू ट्रॉफी। अभी नेहरू से रिलेटेड एक पॉइंट और आएगा, ये वो दूसरे खेल से रिलेटेड है। हेलो, क्लास ले रहा हूँ, 10 मिनट में करता हूँ आपको। आप अभी गुरुकुल में है क्या? कौन से, मुर्तल वाले में? ठीक है, 10 मिनट में करता हूँ, ठीक। हाँ, नेहरू ट्रॉफी। तो मैंने कहा नेहरू ट्रॉफी जो है ये कौन सा हो जाएगा, हॉकी। तो मैंने कहा जवाहरलाल नेहरू कप और नेहरू ट्रॉफी, इसमें भी एक डाउट नहीं कह सकते, मैं आगे चलकर उसको थोड़ा सा क्लियर करूंगा आपका कि आप एग्जाम में गलती नहीं करेंगे। ये इससे रिलेटेड आएगा बोट रेसिंग के अंदर भी है। हाँ हाँ, गौरव सर थे जी ये जी। मैंने कहा नेहरू ट्रॉफी है, तो मैंने कहा कैसे करेंगे आप ये, मैंने कहा वही जवाहरलाल नेहरू से कर देंगे हम इसको। ये फिलहाल यहां पर ये मैंने कहा हॉकी है, लिखा है कप्पू सामी नायडू ट्रॉफी, और ये कहना चाह रहा हॉकी। मैंने कहा
किसकी बात कर रहा है ये? हॉकी की है। अब याद कैसे करेंगे? देखो सबको पता है ये द कपिल शर्मा शो, कॉमेडी वाला जो है आपने सुना होगा एक तरीके से। ये कपिल शर्मा शो सबने सुना है नहीं है? तो ये कपिल शर्मा शो का कहीं ऐसा तो नहीं है कि नहीं सुना हो। ये कपिल का नाम सुना होगा आपने, जो कॉमेडी करता है एक तरह से, कपिल शर्मा। ये तो मैंने कहा सुना है कि नहीं सुना? ये कपिल शर्मा, खतरनाक लिंक कर देंगे हम इससे। सही है, कपिल शर्मा और कपिल शर्मा, हाँ सुना है जी, कॉमेडी वाला सबको पता है ये। हाँ तो देखिएगा ये मैंने कहा कपिल शर्मा, कपिल शर्मा को, कपिल को कप्पू 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 जनरली बुलाया करते हैं उसके जो भी फ्रेंड है साथ वाले, एक तरीके से जो भी है एक तरीके से कप्पू वगैरह बोलते हैं ये। हाँ तो मैंने कहा कप्पू बोलते हैं ना, बोलेगी जी बोलते हैं। देखो उस कप्पू के सामने जो है ये इस चैनल के ऊपर इसी शो में बहुत सारे और कॉमेडियन को लाया गया, लेकिन कोई टिक पाया नहीं। पूरी चाबी इसी कपिल शर्मा के पास में है ये। देखिएगा ये कप्पू यानी कि मैंने कहा कौन? कपिल शर्मा। सामी यानी कि सामने, कोई टिक पाएगा इसके सामने? कोई नहीं टिक पाए। क्यों? क्योंकि मैंने कहा सारी की सारी चाबी इसी के पास में है ये। दूसरा एक और हो सकता है, ये कैसे देखिएगा। मैंने कहा कैसे? पहला तो ये होगा कि कपिल शर्मा के सामने कोई नहीं टिक पाया, बीच में और भी और लाए गए थे। ये कोशिश किया गया था, उसको क्या नाम है ये, वो कृष्णा जो अब उसके साथ ही काम करने लग गया, ये बोले कि उसको रिप्लेस कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए ये। तो सारी चाबी इसी के पास में है जी एक तरीके से ये। या कपिल शर्मा आपने देखा होगा सभी के सामने कभी कभी थोड़ा सा कुछ ऐसी बातें बोल जाता है कि लोग आंखें दिखाते हैं जी। मैंने कहा हॉकी हाके हाके आंखें, तो मैंने कहा आंखें दिखा देते हैं, तो ऐसे भी हो सकता है ये। दूसरा देखिएगा गुरमीत ट्रॉफी, यानी ये कौन सा है जी? हॉकी। देखो आदमी में अगर जब भी अगर कोई आदमी, मतलब कहते नहीं कई बार ये, मैं तो थोड़ा जब भी उससे मिलता हूं नहीं, ये पता नहीं गर्म क्यों हो जाता है इतना, ये हमेशा आंखें दिखाता है एक तरीके से ये। तो देखो जी गरम यानी कि गरम, मीट यानी कि जी मिलना। मैंने कहा जब भी मैं उससे मिलता हूं ये, तो मैंने कहा वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है जी, हमेशा आंखें दिखाता है ये। तो मैंने कहा यानी कौन सा हो जाएगा? हॉकी। उसके बाद देखिएगा मुरु मुरु गप्पा गोल्ड कप, ये किससे रिलेटेड है? हॉकी से रिलेटेड है। पापा कई बार कहते हैं चाबी बता देने साले मारूंगा तेरे को, ये पापा बोलते हैं कई बार घर में एक तरीके से ये। पापा कई बार बोले कि चाबी हम बता दे, नहीं है पापा क्या बोलते हैं? मारूंगा तेरे को। ध्यान रखिए पापा बोलते थे कभी कभी, बोल चाबी बता दे शाम, मतलब आराम से ये। तो मैंने कहा मुरूगा यानी कि मारूंगा ये, पप्पा यानी कि पापा, और पापा ने कहा बोले कि तेरे को मारूंगा बुरी तरीके से, अगर चाबी नहीं बताए तो। ये पापा ने आंखें देखकर, आंखें दिखा कर भाई साहब, या ऐसे भी हो सकता है ये पापा ने आंखें दिखा कर कहा बोले मारूंगा आज तेरे को, यानी कि मुरु गप्पा गोल्ड कप चला जाएगा हॉकी से रिलेटेड। ये कितना हुआ? 5 ही। नंबर 1 मैंने कहा कैसे लिंक करेंगे हम इसको? ऐसे लिंक कर देंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब, जो कि देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, सारी चाबी उन्हीं के पास में थी, यानी कि चला जाएगा कि। 3rd नंबर पर है कपिल शर्मा के सामने आज तक कोई टिक पाया नहीं, सारी चाबी उसी के पास में है। या फिर ऐसे हो सकता था कि मैंने कहा कप्पू सबके सामने कभी कभी ऐसी बातें बोल देता है जो नहीं बोलनी चाहिए, लोग इसे आंखें दिखाते हैं, यानी कि हॉकी। मैंने कहा जब भी उससे मैं मिलता हूं ये, तो मैंने कहा वो क्या हो जाता है? हमेशा गर्म हो जाता है, आंखें दिखाता है ये। तो मैंने कहा ये चला जाएगा यहां से ये गुरमीत ट्रॉफी हॉकी। मारूंगा, पापा ने कहा मारूंगा तेरे को, बोले आंखें दिखा कर मारूंगा, चुपचाप चाबी बता देना। तो ये हॉकी की दोनों लिंक निकल जाएंगे यहाँ। ये हॉकी से रिलेटेड है रंगा स्वामी कप नेशनल चैंपियनशिप, यानी कि हॉकी। अब बोलेगी जी याद कैसे करेंगे? हुआ यूं कि एक बार क्या हुआ कि मतलब कोई कैंपस था ये एक तरीके से, और वहां बहुत सारे बच्चे रहते थे ये। तो किसी ने, मतलब बच्चों ने क्या किया कि रंगारंग कार्यक्रम कर लिया, और स्वामी जी को पता ही नहीं है, जो वहां के स्वामी है ना एक तरीके से, ये उनको पता नहीं है। बच्चों ने क्या किया? रंगारंग कार्यक्रम कर लिया जी। अब स्वामी जी को पता चलेगा तो स्वामी जी क्या होंगे जी? बड़ा गुस्सा होंगे, आंखें दिखाएंगे। तो देखिएगा ये मैंने कहा रंगा, यानी कि मैंने कहा या रंगे हाथों से करूं। देखो खतरनाक लिंक हो सकता, दोनों प्रकार से लिंक खतरनाक हो जाएगा। पहला तो कौन सा करोगे? रंगारंग कार्यक्रम कर लिया जी बच्चों ने एक तरीके से, और स्वामी जी को पता ही नहीं है। स्वामी जी अब क्या करेंगे जी? गुस्सा होंगे तो आंखें दिखाएंगे, यानी कि हॉकी। दूसरा कैसे हो सकता है कि स्वामी ने जो स्वामी जी थे उन्होंने उसको रंगारंग, मतलब रंगे हाथों पकड़ा ये, और रंगे हाथों पकड़ा तो भाई साहब फिर आदमी क्या दिखाता? आंखें दिखाता है। तो ये चला जाएगा यहां से हॉकी। लिखा सुल्तान अजलान शाह कप, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो जो भी अपने आप को सुल्तान समझता है ना, ये मैंने कहा अपने आप को सुल्तान ज्यादा ही समझता है ये, और जनता को आंखें दिखाता है ये, ऐसे जो सुल्तान होते हैं जनरली ये, इनसे
लोग बड़ी जलते हैं, ये देखना एक बार। ये मैंने कहा देखो जी, सुल्तान, कोई ऐसा सुल्तान जो बहुत ज्यादा लोगों को आंखें दिखाता हो, तो जाहिर सी बात है ऐसे व्यक्ति से तो हर किसी को जलन होगी। जलन, अजलानी है, जलन है। मैंने कहा भाई साहब, एक जलन, ऐसी जलन तो सबको होती है, ऐसे सुल्तान से जो जनता को आंखें दिखाता हो। यानी कि मैंने कहा ये चला जाएगा सुल्तान अजलान शाह कप जो है एक तरीके से हॉकी है। हाँ अच्छा, आप ऐसे कर रही है, सुल्तान के पास ही रहती है हमेशा चाबी है, ऐसा भी लिंक हो सकता है, इसको ऐसे घुमा सकते हैं हम कि सुल्तान के पास से सारी चाबी किसके पास, सुल्तान के पास होती है, इसलिए बाकी के लोग जलते हैं उनसे, ये जलन होती है उनको, ये बोले यार यही क्यों रखता है ये, इसको ऐसे घुमा सकते थे हम। ये यानी ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछ रहा है एग्जाम के अंदर, ये हॉकी से रिलेटेड। ये सैतु कप जो है ये भी है हॉकी से रिलेटेड। ये कैसे करेंगे भाई, तू तो सेठ है यार, चाबी है तेरे पास में, तू तो कुछ भी कर सकता है। ये देखो जी, सेठ और तुम, बोले भाई तू तो क्या है, सेठ है यार, ये तेरे पास तो चाबी है भाई, ये हाँ हाँ चाबी है, ऐसे ही भाई तू तो सेठ है, इसलिए हमें आंखें दिखाएगा ही, अब क्या करे जी, हम तो कर्मचारी है तेरे ही है। तो मैंने कहा हॉकी से चला जाएगा सैतु कप। ये लिखा है शानी कप, यानी कि मैंने कहा हॉकी से रिलेटेड है। ये शानी को कैसे याद करें हम, ये सहानी है कि शानी हो गई है, वैसे साउंड से तो शानी लग रहा है, लेकिन सहानी तो नहीं गई है, शानी, शानी हो सकता है। हाँ मैंने कहा शानी, कैसे करें इसको, शानी नहीं, वो कई स्टेट में दिक्कत आएगी। देखो ऐसे हो सकता है, या तो कई बार होता नहीं, जब कोई आदमी अपने आप को थोड़ा ज्यादा समझदार समझने लगता है, तो हम जनरली क्या कहते हैं, बोल तो अपने आप को ज्यादा शाना समझता है कि, जैसे मान लो कोई लड़की हो जी एक तरीके से बड़ा इंटेलिजेंट समझ रही है अपने आप को, ये बहुत ज्यादा 30 मार्क का समझ रही है, तो कोई ना कुछ बोल दिया, बोल तो ज्यादा शानी समझती है कि अपने आप को एक तरीके से। तो मैंने कहा, हाँ मैंने कहा घर में जो शानी समझदार होती है उसके पास चाबी रहती है, वो कि इंडिया की शान है, शान हुआ करता था कभी। हाँ ये भी सही है, शान जो घर में होता है उसके पास की रहती है, शानी मत शानी मत मन, बड़ी शादी बनती है जबकि खो देते हैं। ये ठीक है, बहुत सारे अच्छे कनेक्शन किया आपने। ये मैंने कहा ये भी सही है, हॉकी जो है इंडिया की क्या है, शान है, कनेक्शन खतरनाक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आदमी ज्यादा शाना बनता है ना एक तरह से, ये वो चाबी आपको देगा भी नहीं कभी, ये भी मान के चलिएगा। ये अगर घर में जैसे किससे मांगेगा ना, यार भाई यार चाबी दे, थोड़े से कुछ काम है, ये ज्यादा शाना बनता है ना, उसको पता है उसको देना ही नहीं है बोलेगी। तो मैंने कहा शानी कप जो है ये चला जाएगा, शानी ट्रॉफी हॉकी से रिलेटेड। सिंधिया गोल्ड कप, ये तो ये चला जाएगा जी सीधा सीधा किससे, हॉकी से रिलेटेड। ये देखो आपको पता है, ये ज्योतिराजे सिंधिया का नाम आपने सबने सुना है। ये सिंधिया के पास में क्या थी, चाबी थी जी, क्या थी, चाबी थी एक तरीके से, या यूं भी कह सकते हैं एक तरीके से ये कि सिंधिया जो है अभी जैसे जिस महल में एमपी में रहा करते हैं, अभी थोड़े दिन पहले चर्चा में था, अमित शाह वहां पर गए थे एक तरह से, ये उसमें पता नहीं कितने कमरे हैं, 300 कमरे हैं कि 150 कमरे, कुछ इस तरीके से, मतलब बहुत सारी चीजें उस वीडियो में बताई गई थी ऐसे ही। तो मैंने कहा सिंधिया जो है आपको सबको पता है, ज्योतिराजे सिंधिया एक तरह से, वो सिंधिया खानदान तो पूरे इंडिया में फेमस है एक तरीके से। ये तो मैंने कहा कि उनके पास गोल्ड ही गोल्ड है, गोल्ड सोना ही सोना पड़ा है, महल भरे पड़े हैं जी एक तरीके से, चाबी उनके पास ही रहती है, ध्यान रखियो ये। तो सिंधिया, मैंने कहा सिंधिया गोल्ड कप जो है वो हॉकी से रिलेटेड, ये शायद हॉकी, अच्छा अभी भी है जी, ये हॉकी के कितने सारे हो गए यहाँ, ये देखिए गए। पहला कौन सा होगा कि रंगारंग कार्यक्रम किया, स्वामी जी को पता ही नहीं है, तो स्वामी जी ने दिखाई आंखें, तो ये चला गया हॉकी। या दूसरा लिंक कैसे किया था हमने, ये रंगे हाथों पकड़ा जी स्वामी जी को, ये ऐसे भी हो सकता है, ये किसी स्वामी को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, आंखें दिखाते हैं, ये हॉकी से चला जाएगा। ये जो आदमी अपने आप को सुल्तान समझता है ना, ये मैंने कहा वो कह रहा है चाबी इसी के पास में जो सारी तिजोरियां की है, अपने आप को सुल्तान समझता है, लोगों को भी जलन होती है कभी कभी ऐसे, यानी अजलान सा ही है। मैंने कहा सेठ है भाई, तू तो आके दिखाएगा ही, हम तो कर्मचारी तेरे नौकर है। तो मैंने कहा ये चला जाएगा हॉकी है। वो जो शाना समझदार होता है नहीं, उसको कोई चाबी नहीं देता घर के अंदर, ये मैंने कहा शानी या शान से कर सकते, वो भी अच्छा कनेक्शन था ये। और सिंधिया के पास में आपको पता है महल वगैरह इतने सारे मतलब भरे पड़े हैं गोल्ड के, तो चाबी तो वही रखेंगे लगाकर, ये तो ये चला जाएगा की, यानी कि हॉकी। इसके बाद में हॉकी से कितने बन गए अभी, हाँ यहां तक है जी, 6 और रह गए हमारी, 6 को भी देख लेते हैं, यहीं पर खत्म कर देते हैं। सुरजीत सिंह कप, ये भी हॉकी से रिलेटेड ही है ये। हाँ कई बार कहते हैं नहीं है कि आपने देखा होगा कि उसने मुझे जीतने की चाबी बताई जी एक तरीके से,
जीत की चाबी होती है, जीतना कैसे एक तरीके से तेरे को गेम के अंदर ये। तो देखो ये श्योर, इसको श्योर से लिंक कर देंगे हम यहां से। ये वैसे पूछा हुआ नहीं, लेकिन याद कर लेते, 6 पॉइंट है यहां पर ये। या सर नहीं, ऐसा भी हो सकता है, ये कैसे, सर यानी कि सर, जीत यानी कि जीत, सर जीत गए तो भाई उनको चाबी मिल गई। या तो ऐसा कर सकते हैं आप ये, और या सर जीत को ऐसे भी कर सकते हैं कि सर जब जीत गए तो हर कोई उन्हें आंखें दिखा रहा था जी। मतलब लिंक देखो ऐसे ज्यादा बेस्ट रहेगा ये। वो जो मेरे दिमाग में दूसरा था वो थोड़ा सा उसको हटाता हूं, मैं यहां से कर देता हूं कि सर जीत गए, और जीत गए तो भाई उनको चाबी मिल गई जी। अब ये या तो ऐसे कर दो ये, या किसी बच्चे ने कहा कि सर मैं जीत गया ना, अब तो चाबी दे दो मुझे, ये तो ये चला जाएगा हॉकी। या सर जो है एक तरीके से जब जीत गए तो बाकी लोग जो है ना एक तरह से ये, मैंने कहा उनको आंखें दिखा रहे, यानी कि हॉकी है। यहां से लिंक थोड़ा सही रहेगा ये। हाँ, सर ने जीतने की बताई, वो मेरे दिमाग में था पहले, ये वो हो सकता है ये, लेकिन मुझे लगा कि ये भी सही था एक तरह से। या सर ने जो है, हाँ ये भी सही है, सर ने जो है ना ये कैसे जीत होगी उसकी पूरी चाबी हमें बता दीजिए, की बता दी कि बेटा देख ऐसे जीत होगी तेरी, ये चला जाएगा सही है। सरजीत सिंह कप ये लिखा है। गुरु नानक चैंपियनशिप विमेन की होती है, ये हॉकी से रिलेटेड है जी। ये गुरु नानक, ये मेरे शायद 2 या 3 पॉइंट लिख नहीं हो पाए ये, बाकी सारी ट्रॉफियां मैंने इसके कर दी थी। 1 मिनट रुकेगा, पहले इसको कर देता हूं मैं। टॉमी एमआर गोल्ड कप जो है विमेन का है ये, और ये हॉकी से रिलेटेड है जी एक तरह से ये। देखो जी ये, इसको ऐसा कर देते हैं ये। कई बार घर में आपने देखा होगा, अगर वो सोना पड़ा हो और सोना जहां पड़ा हो ये, और किसी के पास में एक तरीके से ये उसकी चाबी हो जी, एक तरीके से ये क्या हो, चाबी हुई, और चाबी मान लो खो गई, चाबी आपके पास में खो गई एक तरीके से, तो घर में और को क्या कहता है, इसको मारो साले को, ये तुम्ही ने चाबी को खोई है ये, तो देखना ये टॉमी यानी कि तुम्ही ने इसकी चाबी खोई है जी, ये मारो इसको साले को, ये गोल्ड पता नहीं सारा कहां गया, ये इसी के पास में चाबी दी है, इसी को मारो, बोले ई मार, हाँ इसको मारो आप, तो ये मैं कह रहा हूं नहीं है, इसको तो मारो आप, तो हाँ तुम्ही ने खोई है चाबी, यानी कि ये चला जाएगा हॉकी से रिलेटेड। हो सकता है एक बार और देखना पड़ जाए, कुछ इसी तरीके का है ये। लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है, विमेन की है, हॉकी से रिलेटेड ये, तो इसको ऐसा कर देते हैं। रत्न आप सब जानते हैं ये, और रत्न अगर कोई लेडी जो होती है, जनरली आपने देखा हो घर के अंदर कोई भी लेडी जो होती है रत्न वगैरह रखती है, नहीं डायमंड वगैरह कह सकते हैं, रत्न रखती है तो चाबी लगा कर ही रखती है लेडी, ध्यान रखियो। तो लेडी रतन टाटा ट्रॉफी जो है वो हॉकी से रिलेटेड ये। 3 पॉइंट है जो मेरे से नहीं हो पाए, मैं बता दूं आपको। एक तो था यहां से गुरु नानक वाला, ये गुरु नानक चैंपियनशिप ये विमेन की है जी, तो हमने मैन और विमेन दोनों ही लेकर चल रहे हैं इसमें। ये गुरु नानक चैंपियनशिप, ये गुरु नानक चैंपियनशिप ऐसे हो सकता है। गुरु को अगर आप नाना करोगे, ये ना 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 ना, या गुरु के सामने नाटक करोगे, नहीं है नानक यानी कि नाटक, तो भाई साहब गुरु आपको आंखें दिखाएगा फिर ये। मैंने कहा ऐसे हो सकता है ये, हाँ। पीडीएफ डाल देंगे ये मॉर्निंग में, कोशिश करता हूं अभी एक बार ये डिनर करके, और फिर अगर पॉसिबल हुआ तो अभी डाल दूंगा। बनकर आ गई ये पीडीएफ मेरे पास में, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की, मतलब आगे वाले 2 क्लास की आ चुकी है ये। देखिएगा ये पहला कैसे हो सकता है, गुरु के पास ज्यादा नाटक करोगे, नाना के नाटक करोगे तो भाई आंखें दिखाएगा, ये पहला तो ये हुआ। दूसरा कैसे हो सकता है, गुरु को अगर ना 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 करने वाला तो भाई वो आंखें दिखाएगा ये, तो मैंने कहा ये हो जाएगा यहां से हॉकी। मैंने कहा कितना हुआ, 2 रहा है, एमसीसी रहा है और 1 रहा है ये यादविंदर ये। तो एमसीसी ट्रॉफी मैं थोड़ा सा यहां से, हाँ इसका बताइए जी, एमसीसी ट्रॉफी हॉकी गुरु ने चैंपियन बनाने की बताई, ये भी परफेक्ट सही है। एमसीसी को कैसे करेंगे, एमसीसी ट्रॉफी एमसीसी में क्या साउंड है, क्या कह रहे हैं ये, सर आई एम बैगेनर, आदेश कुमार साहब पहली बार दिखे आप ये, हाँ एमसीसी बॉक्स ये सही है, ये चला जाएगा, ये सही है। आप बैगेनर है तो आप फर्स्ट क्लास से देख के आइएगा, डायरेक्ट लाइव क्लास में मत कूदिएगा ये, क्योंकि इनके बाकी के समझ में आएगा, आपके डायरेक्टली नहीं आएगा, क्योंकि चीजें पहले से चलती आ रही है, इसलिए देखिएगा ये एमसीसी जो बॉक्स होता है ये सही है जी। ये घर में आपने देखा होगा एमसीसी जो बॉक्स होता है, एमसीसी जो बॉक्स होता है, हाँ एमसीसी बॉक्स होता है, उसकी चाबी लगाकर रखते हैं, ये सही रहेगा यहां से। ये एक लास्ट पूछूंगा आपसे, फिर सारे हमने लिंक कर दिए यहां से, ये ट्रॉफी से रिलेटेड ये यादविंदर कप है और ये है हॉकी। याद से करे नहीं, यादव इंद्र नहीं, एक नहीं हो पा रहा ये, बाकी सारे हमने कर लिए हैं ये। कुछ निकले दिमाग में तो देखिएगा, अदरवाइज एक बार देखिएगा। सर ने जीत की क्या बताई,
की बताई, यानी कि हॉकी। गुरु को अगर ना 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 आके दिखाएंगे यानी कि हॉकी, और गुरु प्लस नाटक ऐसे भी हो सकता है। इसको मारो साले को, हाँ तुम्हें ने गोल्ड की चाबी खोई है सोने वाली, यानी कि हॉकी है। मैंने कहा कोई भी लेडी को देख लो, रतन वगैरह घर में रखती है तो हमेशा की लगा कर रखती है। ये एमसीसी जो बॉक्स है एक तरीके से, ये मैंने कहा वो चला जाएगा, कौन सा, वो एक की लगा कर रखना। और यादविंदर कब का कह रहे हैं आप, ये देव इंद्रा के पास सारी चाबी है, देव इंद्र के पास में। अच्छा, या ऐसे हो सकता है, या देव इंद्रा के पास में ही बारिश की सारी चाबी है जी, हाँ ऐसे हो सकता है। ओके, या देव इंद्रा के पास, देव इंद्र के पास है, भगवान इंद्र के पास में सारी चाबी है, किसकी, बारिश की है। यहां तक कोई यशविंदर चहल के पास, हाँ ये भी खतरनाक हो सकता है। यदविंदर साउंड ऑफ यशविंदर, ये यशविंदर चहल के पास में है जी, पूरा बॉलिंग वाला जो मामला है ना, चाबी एक तरीके से ये ऐसे भी हो सकता है। और ये इतना हुआ हमारा हॉकी से रिलेटेड, ये देख लेते हैं एक बार, कल क्लास करेंगे ना तब ये, तो इसको सबसे पहले जितना कंटेंट के सारा एक बार रिवीजन स्लाइड के ऊपर डाल देंगे ये। हाँ याद है ना सर ने विन की होने की बताई थी, ये भी सही है। इसका मतलब ये चीजें क्लियर हो रही है अब धीरे धीरे कि आप लिंक तो बहुत अच्छा अच्छा करने लग गए एक तरीके से। ये करने लग गए तो समझ लीजिए आपका जीएस में कोई भी पोर्शन हो सारा आसान बन जाएगा। ये कंफर्म मान के चलिए ये, क्योंकि ये टेक्निक एक बार पकड़ में आ जाती है नहीं है तो फिर, और ढल जाए आदमी एक बार तो फिर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग जाता है इसमें ये। तो फिलहाल मैं बता दूं हॉकी से रिलेटेड लगभग हमने याद किए, मुझे लग रहा है या तो 24 याद किए होंगे या 30, 24 होगा शायद, मुझे लग रहा है ये 30 तो नहीं होगा, ये 24 कब शायद हमने याद कर लिए अब तक ये। कल हम जो है वो याद करेंगे ये, हाँ मजा आ रहा है, ठीक है जी। कल हम याद करेंगे बैडमिंटन, और बैडमिंटन को याद करने से पहले सबसे पहले रिवीजन स्लाइड डाल देंगे जितने भी ये आज का कंटेंट हमने किया है ये। तो मैं कल इसी टाइम पर मिलता हूं, बाकी पीडीएफ में अभी कोशिश करता हूं एक बार डालने की, ये डिनर वगैरह करके 12-1 बजे तक जितना भी पॉसिबल होता है मैं कोशिश कर लूंगा डालने की, अदरवाइज मैं मॉर्निंग में 100% डाल ही दूंगा ये, क्योंकि आ चुकी है मेल के ऊपर ये। तो मैं मिलूंगा आपसे कल इसी टाइम पर। ओके, गुड नाइट, टेक केयर।